नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हमारे चल रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने किया था 1857 की क्रांति। आज हम बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण, रेनेसां, इंडियन रेनेसां। देखिए, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है कि जब समाज के अंदर मौजूद सामाजिक धार्मिक बुराइयों को त्याग कर लोगों ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। कई सारे ऐसे महानुभाव महात्मा आगे आए जिन्होंने समाज में फैली हुई इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को इस बारे में जागरूक किया। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं महानुभावों के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। शुरू करेंगे हम राजा राम मोहन राय से, जिन्हें भारतीय सामाजिक सुधार का अग्रदूत, सामाजिक सुधार का प्रणेता, अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु कहा जाता है। आज की तारीख में आज हम बात करें कि भारत को इस पिछड़े हुए, जब अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, उस पिछड़े हुए समाज से लेकर आज जो भारत का आधुनिक समाज हुआ पहुंचा है, हम आज वैज्ञानिक प्रगति को देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जो ये सब प्रगति है, वो हम बहुत साल पिछड़ जाते अगर ये व्यक्ति ना होते तो। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है बंगाल के अंदर पैदा हुए थे। इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्ति में बीता। ये अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बंगाली और संस्कृत के विद्वान थे। कई भाषाओं में ये लिखते थे, कई सारी पत्रिकाओं का ये संपादन करते थे। ठीक है, अपने सोशल विषयों के बारे में लिखते थे और शिक्षा के प्रति ये बहुत गंभीर थे, खास करके अंग्रेजी शिक्षा के प्रति। मैकाले की रिपोर्ट नहीं आई थी, उससे पहले ही इन्होंने बंगाल के अंदर इस विषय को लेकर क्रांति फैलाना या प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था कि जल्दी से जल्दी अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करिए, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। राजा राम मोहन राय जो हैं, ये उस समय व्याप्त जो कुरीतियां थी, खास करके सती प्रथा, स्त्रियों को बालिका शिक्षा यानी कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लगातार जो हमारी शिक्षा का स्तर है वो लोगों के बीच में सिकुड़ता जा रहा था। जो एलीट क्लास थी, बड़े वर्ग के लोग थे, धनाढ्य वर्ग के लोग थे, शिक्षा उन्हीं की बपौती बन के रह गया था। और वो भी शिक्षा क्या प्राप्त करते थे, जिस प्रकार से संस्कृत के जो ग्रंथ थे, वेद हैं, उनका अध्ययन। तो इन्होंने कहा, भाई इसको तोड़ो और आगे बढ़ो। समाज सुधार के लिए इनके द्वारा बनाई गई जो संस्था थी वो थी ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज जो है बिल्कुल ही वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। ये धार्मिक अंधविश्वासों को नहीं मानता था, मूर्ति पूजा तक का विरोध करता था, समाज के अंदर समान भावना का ये समर्थन करता था, जाति पाति में नहीं मानते थे, महिला और पुरुषों के बराबर अधिकारों की वकालत करते थे। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप इनके चीजों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई। ये वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा। इसका उद्देश्य था तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। इससे पहले 1809 में फारसी भाषा में तुहफतुल उल मुहाविद्दीन एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई संस्था थी। डेविड हेयर, घड़ी साज, इसकी घड़ियां आती है हेयर की, ये उस समय भारत में ही था। उसकी सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। आप सोचिए, जब भारत के अंदर विश्वविद्यालय इक्के दुक्के हुआ करते थे, उस समय इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ईसाई धर्म का भी इन्होंने बहुत अध्ययन किया। और ईसाई धर्म में जो एकेश्वरवाद की भावना है, यानी कि ईश्वर एक ही है, आप मूर्ति पूजा जो करते हैं, मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, वो गलत है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। संवाद कौमुदी, ये याद रखिएगा, संवाद कौमुदी कई बार पूछते हैं, राजा राम मोहन द्वारा निकाले जाने वाली मैगजीन थी, मंथली जो किताब निकालते हैं ना, वो थी संवाद कौमुदी। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने के लिए तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन से सिफारिश करी और लॉर्ड माउंटबेटन में फिर बकायदा एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर आप उनसे जो अच्छी अच्छी चीजें उनको भी सीखिए, तथा पाश्चात्य जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वैज्ञानिक काम हो रहे हैं, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, आप उनको भी पढ़िए। तो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, शुरुआत में ही मैंने बताया,
अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अच्छा क्या ये राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने राष्ट्र की संस्कृति से प्रेम करना, अपने राष्ट्र के प्राचीन इतिहास पर गौरव करना, ये राष्ट्रवाद है। बात समझ रहे हैं? तो भारतीयों के अंदर देखिए, भारतीय इस समय तक जब से वो बंगाल के अंदर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ ना, तब से भारतीयों की स्थिति बहुत बिगड़ती गई। बात समझ रहे? देखो, जब अपने पास आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है ना, तो अपने बाकी काम भी सही नहीं होते। पैसा अगर हाथ में होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण इतना कर लिया था कि भारतीय जनमानस का विवेक मर गया, सोचने समझने की शक्ति मर गई। उसमें आप क्या भारत की कल्पना करें, क्या भारत के इतिहास पे हम गर्व करते। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति आगे आता है और भारतीयों को ये फिर से याद दिलाता है कि तुम उस महान भूमि पर पैदा हुए हो जिसका इतिहास विश्व के कई देशों से भी पुराना है। इसकी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। यह राष्ट्रवाद है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है कोई राजा नहीं थे कहीं के, मतलब कोई रियासत के राजा नहीं थे। ये बहुत सिंपल राम मोहन राय थे। तत्कालीन जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह ने इनको अपना दूत बनाकर, अकबर द्वितीय था, अपना दूत बनाकर मुगल बादशाह ने इन्हें ब्रिटेन के राजा के दरबार में भेजा। कारण था मुगल बादशाह को अपनी पेंशन बढ़वानी थी। तो मुगल बादशाह पूरे भारत का बादशाह कंसीडर किया जाता है। अब वो किसी आम आदमी को तो भेजेगा नहीं, तो उसने इनको राजा की उपाधि धारण करी। भाई आप भी राजा हैं, कहीं मतलब एक उपाधि दी, पर पर्टिकुलर कोई रियासत के राजा नहीं थे। कारण इनको चुनने का था कि इनके अंग्रेजों के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, इस वजह से मुगल बादशाह ने इसे चुना। राजा राम मोहन राय वहां गए, वहां पर सिफारिश भी करी, हालांकि उसका कोई खास नतीजा तो नहीं निकला। और उसके बाद उनकी वहीं पर जब वो गए थे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक शहर में उनकी मृत्यु हो गई। तो मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय ने, ये अकबर द्वितीय ने ही लिखा, यहाँ लिख देता हूं मैं, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। 1833 में लंदन के ब्रिस्टल शहर में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कालांतर में इनका जो ब्रह्म समाज था आगे चल के वो टूट गया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इनके, आप समझिए, फ्लैग बेरर बने। बाद में ब्रह्म समाज को उन्होंने संभाला। ठीक है, और इनके द्वारा ही केशव चंद्र सेन जो है, आगे चलकर ये देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है ये दो टुकड़ों में टूट गए थे। केशव चंद्र सेन ने क्या है कि अपनी एक पुत्री थी, उसका विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो 16 साल की थी मात्र वो लड़की। तो एक तरफ तो ब्रह्म समाज जो कह रहा था कि भाई लड़कियों को एक छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, स्त्री शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, और एक तरफ आप जो है अपनी बेटी का ही विवाह इस तरह से आप कर देते हैं, तो डिफरेंसेस तो होना ही था। तो ये ब्रह्म समाज भी जो है दो भागों में बट गया था, एक ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इनको अलग अलग दो भागों में ले गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी है? तो आप आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। भारत के उस समय में जो 19वीं शताब्दी का ये दौर था, उस समय भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सबसे आगे और सबसे पहले आने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, और सबसे पहली संस्था भी इन्हीं की थी। कौन सी? ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा को भी याद रखेंगे, बात समझ रहे? आत्मीय सभा में ही जो सुधार हुए उसके बाद ब्रह्म समाज का जन्म हुआ। आगे देखिए, एक और संस्था आर्य समाज जो आज तक काम करती है और बहुत पॉपुलर भी है। जैसे वो सामाजिक सुधार संस्था थी, कौन सी? ब्रह्म समाज। आर्य समाज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था। आर्य समाज धार्मिक सुधार की बात करता था, और धार्मिक सुधार भी किसमें? सनातन हिंदू धर्म में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके संस्थापक थे। 1875 में मुंबई में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये दशनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे, जो कि एक सन्यासी संप्रदाय है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इसे चलाया गया था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने विरजानंद को, स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया, और विरजानंद ने जो है इन्हें दयानंद नाम दिया था। दयानंद सरस्वती नाम जो है इनके गुरु विरजानंद द्वारा दिया गया था। ये बहुत बड़े योगाचार्य थे और जगह जगह पर ये ब्रह्मचर्य का प्रचार करते थे। वो कहते थे कि आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी शक्ति असीम होगी। सिर्फ आपकी शारीरिक शक्ति नहीं, आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में भी वृद्धि होगी।
एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुई हैं रोमा रोला। रोमा रोला इनसे इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने कहा है कि स्वामी जी के अंदर हरक्यूलिस जैसी शक्ति थी, वो 2 घोड़ों से जोतते जाने वाली बग्घी को अपने हाथ से पकड़ के रोक सकते थे। ये रोमा रोला जो इनके समकालीनी थी उसने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां, खास करके मूर्ति पूजा और जो धार्मिक आडंबर किए जाते हैं देवता की स्तुति के नाम पर, जो मंदिरों के अंदर आम जनता से चंदे के रूप में पैसे वसूले जाते हैं, इन सभी का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने कहा हमारा जो वास्तविक धर्म है वो वेदों में है, आप इन वेदों का अध्ययन करिए। और इन्होंने वेदों का एक सरलीकरण किया, वेदों को बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने अपनी एक पुस्तक में समझाया। इनकी वो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। इसमें उन्होंने वेदों को बहुत ही आसान तरीके से लोगों को बताया है और इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का उस समय रजवाड़ों में बहुत ही सम्मान था। ये उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन सभी रजवाड़ों के अंदर इनके राज परिवारों के साथ समय बिता चुके थे। बात समझ रहे हैं? कई लोग जो हैं, कई सारे रजवाड़े बकायदा इन्हें आमंत्रित करते थे अपनी रियासत में। उस समय इनकी बहुत ज्यादा जिसको कहें कि लोगों के अंदर भक्तिभाव था और इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इनका जो आर्य समाज था, इसके द्वारा एक चलाया गया मूवमेंट वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन से मतलब था कि ऐसे भारतीय जो किसी भी मुसीबत में पड़ के अपना हिंदू धर्म त्याग चुके हैं, वो ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं, तो उन्हें वापस से हिंदू धर्म में लाया जा सके, इसकी व्यवस्था इन्होंने करी। परंतु इनका भयंकर तरीके से विरोध हुआ। खास करके जो उस समय के धर्माचार्य थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सिर्फ बाहर जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। इस और ना ही किसी शास्त्र और वेद के अंदर ऐसा लिखा है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से हिंदू बनाया जाए। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा शुद्धि आंदोलन और बाद में उनको इसे बंद भी करना पड़ा। तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। देखिए, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात करी, जिन्होंने ये बात करी कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र है। तो भारत भारतीयों के लिए है, ये बात करने वाला पहला व्यक्ति ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भयंकर विरोध किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1833 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे संबंधित यही पॉइंट है। देखिए, बहुत विस्तार से हैं ये सब चीजें, बट हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये मूल पॉइंट याद रखिए, इसमें से आपको क्वेश्चन पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके विचारों की कृति जो है, जैसे हमने बात करी, सत्यार्थ प्रकाश में है। सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का बहुत विरोध किया। आज भी आप देखेंगे कि आर्य समाज के जो लोग हैं, जो आर्य समाज को ज्वाइन करते हैं, वहां पर जाति देख के किसी को शामिल नहीं किया जाता है, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी सरस्वती द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन जो है वो विवादित रहा, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म में वापस आने का लोगों को मौका मिला। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे हैं जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करी थी। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। इन्होंने कहा था कि भाई ये आर्य समाज जो है ये भारतीय लोगों को अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भड़का रहा है, जिससे अशांति हो रही है। भारत भारतीयों के लिए है, ये भी चीज अभी अपन ने करी। नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती में। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। बेसिकली क्या हुआ, आगे चलकर जब स्वामी जी की तो मृत्यु हो गई, बट इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भाई कहा कि अब जो स्वामी जी की टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, उनके आधार पर हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो कई सारे इनके फॉलोअर्स तो वो थे जो ये मानते थे कि जो वेदांत है या वेदों की जो शिक्षा है, प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है, उसके साथ साथ हमें विदेशी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो इन्हीं के प्रयासों से फिर डीएवी कॉलेजेस बने, कॉलेजेस और स्कूल बने। डीएवी दयानंद
एंग्लो वैदिक, एंग्लो पाश्चात्य, वैदिक यानी वेदों की शिक्षा। इनके विरोधी थे स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम। देखिए ये लोग वो थे जिन्होंने कहा नहीं, स्वामी जी ने कहा है कि हमें वेदों की ओर लौटना है, वेदों का और पाश्चात्य शिक्षा का कभी भी संगम नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने तो डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना करी, जबकि जो स्वामी श्रद्धानंद थे इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी जिसके अंदर जो वैदिक रीति रिवाज थे, वेदों का जो अध्ययन था वो करवाया जाता था। तो दोस्तों ये थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, याद रखिएगा इसे। फिर देखिए रामकृष्ण मिशन बड़ा फेमस है। भारत के अंदर कहा जाता है कि जो दार्शनिक चेतना वापस विकसित हुई, भारतीयों का विवेक जो जागा, वो जगाया है हमारे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जो है वो 1893 के अंदर शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि वो सब मंत्रमुग्ध हो गए। बकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने यह छापा कि भारत के ये सन्यासी को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भी हम इस भारतीय दर्शन के सामने बौने हैं। हम क्या सिखाएंगे इस भारत देश को जब यहां से आया हुआ एक सन्यासी हमारे जितने भी विचार है उनको प्रभावित कर सकता है। तो ये इंपैक्ट था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने ही अपने गुरु के नाम पे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। वर्ष 1900 में ये विश्व धर्म के इतिहास पर चर्चा करने के लिए पेरिस भी गए थे, परंतु इनके जीवन काल की जो सबसे प्रसिद्ध घटना थी वो थी ये शिकागो की धर्म संसद, जहां पर इन्होंने वहां बैठे हुए लोगों को माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। कहते हैं ना भारत वसुदेव कुटुंबकम की भावना में मानता है, वो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। ये ऐसी बात करने वाला भारत की सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे कौन थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के भाषण में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जो ईसाई मिशनरी वगैरह अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते थे, उनके बारे में इन्होंने ये ऐसा लिखा। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामों को स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। हालांकि स्वामी जी की बहुत अर्ली स्टेज में ही मृत्यु हो गई, पर उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन चलता रहा, जिसका उद्देश्य था भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का नाम आप याद रखेंगे, तुम्हें आपका हो जाएगा। आगे देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको याद रखना। देखो ये बाहर बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा स्थापित की गई थी। 1886 में ये भारत आई मैडम ब्लावत्स्की और मद्रास में अड्यार के निकट इन्होंने मुख्यालय स्थापित किए। भारत में इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को, जो आगे चलकर 1916 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। देखिए एनी बेसेंट ने ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आज जो है ना BHU वो बन गया। देखिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये भारतीय अध्यात्म से प्रभावित था। भारत का आध्यात्मिक जो है क्षेत्र वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आज भी आप देखिए तो बहुत पॉपुलर है। भारत के अंदर जो ये मेडिटेशन वाली जो चीजें हैं, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे वेदों के अंदर जो लिखी हुई चीजें, मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर किस प्रकार, मानव शरीर का उपयोग करके आप जो वो सुप्रीम पावर है आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जो समाधि की प्रक्रिया है, जो योग की प्रक्रिया है, प्राणायाम की प्रक्रिया है, अध्यात्म की प्रक्रिया है, इनसे विदेशों के कई सारे लोग और संस्थाएं प्रभावित थी। उसमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक है। जो मैडम एनी बेसेंट थी उन्होंने होम रूल लीग, ये होम रूल लीग जो है बेसिकली आयरलैंड का कंसेप्ट था, इंग्लैंड के पास में है, तो आयरलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड का कब्जा था। तो वहां के लोगों ने जो है ये कहा कि भाई जहां पर जिस लैंड पर हम रहते हैं, जो हमारा होम है, हमारा घर है, वहां पर सत्ता भी हमारी होनी चाहिए, सरकार भी हमारी होनी चाहिए। तो वहां पे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी।
आगे चलकर एनी बेसेंट जब कांग्रेस की सदस्य बनी तो उन्होंने भी भारत के अंदर होम रूल लीग का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एनी बेसेंट का बहुत सहयोग किया। दक्षिण के अंदर मद्रास के अंदर अगर एनी बेसेंट जो है वो अपना सेंटर संभाल रही थी थियोसोफिकल सोसाइटी का, तो बंबई प्रांत के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। आगे देखिए एक और यंग बंगाल आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है यंग बंगाल आंदोलन। देखिए इसको शुरू किया था हेनरी विवियन डेराजियो ने। हेनरी विवियन डेराजियो जो है ये एक एंग्लो इंडियन थे, परंतु ये कई इनकी पुश्तें हो गई थी भारत में, तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये भारतीय ही बन गए थे। भारतीय दर्शन से प्रभावित थे, भारत की राष्ट्र की कल्पना से प्रभावित थे। जिस प्रकार इटली के अंदर यंग इटली आंदोलन चलाया गया था मैजिनी के नेतृत्व में, उससे ये बहुत प्रभावित थे और उसी की तर्ज पर इन्होंने भारत में यंग बंगाल आंदोलन खड़ा किया। देखिए ये एक अध्यापक थे, इन्होंने आत्मविस्तार और समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, जिसका उद्देश्य था भारत का जो प्राचीन दर्शन है उसका प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ ये एक बड़े राष्ट्रवादी कवि थे, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। ये भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए युवाओं का समर्थन जुटाना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन खड़ा किया था। डेराजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। डेराजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि का मतलब समझते हैं, जिसकी कविताएं, जिसकी लेखनी राष्ट्रवाद की और राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रोत हो। तो याद रखिए यंग बंगाल आंदोलन कौन? हेनरी विवियन डेराजियो। आगे देखिए प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज के ऊपर इफेक्ट था ब्रह्म समाज। बात समझ रहे? वो जो केशव चंद्र सेन आपने पीछे पढ़ा था ना, केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स जो हैं वो ये जो बंबई प्रांत था यहां पर ही था। तो यहीं पर आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी। इसकी प्रेरणा इन्होंने कहां से ली? केशव चंद्र सेन। कौन? वही ब्रह्म समाज वाले। बात समझ रहे? ये जो प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा। भाई जनरली उस समय आप देखें तो हमारी महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। एक तरफ सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं चल रही थी, बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें शिक्षा से रखा जाता था, दूर रखा जाता था। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो या तो वो सती होती थी या फिर आप समझिए कि उसे समाज में इतनी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था कि कई बार उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। बात समझ रहे? या फिर उन्हें अपने पति के साथ ही सती होने पर मजबूर किया जाता था। कई बार इनका समाज में शोषण भी होता था, तो बहुत गलत था। और विधवाओं से कोई दूसरा शादी कर नहीं सकता था क्योंकि समाज में उसे बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। बच्चियों की जो शादी कर दी जाती थी 6 वर्ष में, 9 वर्ष में, 12 वर्ष में, जो मतलब आप समझिए उनकी मैच्योरिटी की एज भी नहीं है और उनकी शादी कर दी गई, तो कितना गलत हो रहा था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना समाज जो है इसने जो आवाज ब्रह्म समाज ने बंगाल के अंदर उठाई थी, वही आवाज इन्होंने स्त्रियों के लिए कहां पर? बॉम्बे प्रांत में उठाई। आत्माराम पांडुरंग, ये नाम याद रखें, ये वर्ष भी याद रखें प्रार्थना समाज का। आगे देखिए जैसे बाकी धर्मों के अंदर था, हिंदू धर्म के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है मुस्लिम धर्म के अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ धार्मिक सुधार, समाज सुधार आंदोलन चलने स्वाभाविक थे। मुसलमानों के अंदर भी कुछ धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। इसमें से देखिए जो एक आंदोलन था वहाबी आंदोलन। देखिए अब्दुल वहाब जो है वो सऊदी अरब के से संबंध रखते हैं और उन्होंने जो है सऊदी अरब के अंदर जो है इस बात का प्रचार प्रसार शुरू किया कि आज की तारीख में जो इस्लाम प्रचलित है, बेसिकली ये 17वीं शताब्दी में हुए थे अब्दुल वहाब। उन्होंने उस समय प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था कि भाई आज की तारीख में जो इस्लाम है वो अपनी जड़ों से कट गया है। जो मोहम्मद साहब का इस्लाम था और वर्तमान में जो इस्लाम है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो जो वास्तव में ट्रू इस्लाम है, सच्चा इस्लाम है, जो मोहम्मद साहब के समय में चल रहा था, हमें वापस उसकी स्थापना करनी चाहिए। उस इस्लाम के अंदर जो है देखिए संगीत और ये सूफी परंपराएं, ये दरगाह, ये मज़ारें, ये सब प्रतिबंधित थी। तो जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे अब्दुल वहाब की, उन्हें वहाबी कहा गया, है ना। तो भारत में भी ये वहाबी आंदोलन चला और इसको प्रचारित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी, ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी और मिर्जा अजीज को जाता है। इन्होंने जो मुसलमानों के अंदर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहे थे, खास करके उनके
जो ड्रेसिंग सेंस थे, उनके जो विचार थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया। इनका उद्देश्य दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलना था। इसका मतलब ये है, देखिए वहाबी जो है वो एक यूनिफाइड इस्लामिक साम्राज्य में मानते हैं, जिसका सबसे सर्वे सर्वा खलीफा होता है। बात समझ रहे? ये एक इस्लामिक स्टेट जिसको आप कह सकते हैं ना, जो कि अरब से लेके इंडोनेशिया तक फैला हुआ होगा, उसमें मानते हैं। तो भारत के अंदर भी ये जो है दारुल उल हर्ब, दारुल उल हर्ब का मतलब है गैर इस्लामिक, को दारुल उल इस्लाम यानी कि जो पूर्णतया इस्लामिक हो, उसमें बदलना था। प्रारंभ के दिनों में ये आंदोलन पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया। बेसिकली जिस समय ये आंदोलन चल रहा था ना, उस समय सिख जो है वो रणजीत सिंह के नेतृत्व में वहां पर थे। वहाबियों, ये पहले तो क्या उत्तर प्रदेश में बरेलवी के आसपास थे, तो अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए थे। तो इसके बाद के सतलुज नदी को पार करके पंजाबी सीमा में चले गए। वहां पर भी इन्होंने सिखों को जो है बहुत रजिस्ट किया और सिखों से इनकी कई लड़ाइयां हुई। अंग्रेजों ने भी देखा कि ठीक है यार ये वहीं पर है, तो वहां पर अंग्रेज जो है सिख जो है वो इनके साथ निपट लेंगे। तो वहीं पर जो है बाद में जाकर इन्होंने अपने केंद्र बनाए। इसके अन्य नेता शाह वलीउल्लाह खान और करामत अली थे। ठीक है, वैसे आप इस नाम को याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी, जिसने वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। ये आंदोलन जो है सर सैयद द्वारा, ये सैयद अहमद होगा, सैयद अहमद खां, नजर अहमद, मोहसिनुल मल्क और चिराग अली द्वारा चलाया गया था। देखिए ये आंदोलन जो था ये फॉरवर्ड आंदोलन था। मतलब इस आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में पिछड़ापन आ रहा है, उसको हटा के मुसलमानों को जो है वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना है, पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ना है, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जो लगातार बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति हो रही है, उसके बराबर जो है मुस्लिमों को भी नियुक्ति की जा सके। बेसिकली क्या है कि एक पक्ष ऐसा था मुसलमानों के अंदर जो कुरान शरीफ का अध्ययन या शरिया कानून लागू करने की बात करता था, पाश्चात्यकरण का पूर्णतया विरोध करता था, जबकि दूसरी तरफ ये सर सैयद जैसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, आपको समय के साथ, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इन्होंने 1853 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने 1875 में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, आंग्ल मुस्लिम स्कूल या MAO स्कूल की स्थापना की थी। आगे चलकर 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। सर सैयद अहमद जो तहजीब उल अखलाक के नाम से भी इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। देखिए जो स्थान आप ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के अंदर सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए राजा राम मोहन राय को प्राप्त है ना, वही स्थान मुसलमानों के अंदर शैक्षिक और सामाजिक क्रांति लाने के लिए सर सैयद को प्राप्त है। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत काम किया और इनसे प्रभावित होकर कई सारे मुस्लिम युवा जो हैं वो अपने करियर के प्रति सीरियस भी हुए और उन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन लिए, उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी और फिर वो कंपटीशन कर पाए। नहीं तो आप सोचिए कि लगातार वो पिछड़ते ही जा रहे थे। बात समझ रहे? क्योंकि अंग्रेजों ने तो पूरे भारत में अपनी पकड़ बना ली थी, उनको भारतीय लोगों की जरूरत थी अपने कामों को करने के लिए। फिर अहमदिया आंदोलन, ये भी आज भी जो अहमदिया मुस्लिम है वो बड़े पाकिस्तान में तो बकाया इनको मुस्लिम भी नहीं माना जाता है। कारण भी आप देख लीजिए। एक्चुअली क्या है, इसने इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने मुसलमानों को औद्योगिक और तकनीकी प्रगति जो है उसको मान्यता दी। बेसिकली इसने क्या बीच का रास्ता निकाला। अभी एक तरफ आपने देखा जो बिल्कुल कट्टर इस्लाम था, एक तरफ लिबरल था, इसने कहा बीच में कि भाई जो वो हमारे कट्टर नियम कानून है हम उनको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ जो है हम जो ये तकनीकी और ये जो दूसरे सुधार हो रहे हैं, नए नए खोजें हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उसको भी हम ग्रहण करेंगे। परंतु ये क्या थोड़ा विवादित हो गया, क्योंकि इसके जो अहमदी आंदोलन के जो संस्थापक थे ना, मिर्जा गुलाम अहमद, ये क्या है स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे। ऐसी स्थिति में क्या है, मुसलमानों के अंदर ये अवतार वगैरह इस तरह की जो मान्यता है ये नहीं मानी जाती है। उनके अंदर जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह को माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को कृष्ण का अवतार कह रहे हैं। हालांकि इनका ये करने का उद्देश्य तो ये था ताकि जो भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम जो दो बड़े ग्रुप है वो दोनों प्रेम और सद्भाव से रहें, ताकि दोनों का जोड़ हो सके। पर इसको उल्टा ही लिया गया। इनके फॉलोअर्स जो है अहमदिया आज तो उनको
बहुत ही परसिक्यूशन से गुजरना पड़ता है। इस आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन तथा ईसाइयत के विस्तार पर रोक लगाई। देखिए इस आंदोलन से क्या हुआ, जो एक मुसलमानों के अंदर वो था ना कि भाई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह से गुजरना पड़ता था, इस वजह से और एक बात और थी कि पुराने समय में कई सारे जो हिंदू धर्म से ही संबंधित लोग थे वो इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे, तो शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था और ईसाई धर्म के जो भी लोग मिशनरीज थे प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अहमदिया आंदोलन जब चलाया गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त कीजिए, और आप देखें तो उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण जो है वो भी एक प्रोफेट है, मतलब एक प्रोफेट समझते हैं आप, पैगंबर। जो ये अब्राहम के धर्म है ना, अब्राहम के 3 धर्म है, अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं हम इन्हें, जैसे कि यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है। इनकी रूट्स जो है वो एक ही जगह जाके मिलती है। दोनों ही जो है ये मानते हैं कि ईश्वर ने जो है 7 दिनों के अंदर इस पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। सबसे पहला जो मनुष्य आता है वो आदम के रूप में आता है, एडम, जो इनका पहला पैगंबर माना जाता है, प्रोफेट माना जाता है। उसके बाद कई सारे प्रोफेट हुए, ठीक है, जैसे अब्राहम हुए, आइजक हुए, फिर मूसा हुए, ईसा हुए और मोहम्मद साहब हुए। तो सब इसमें मानते हैं, ये अब्राहमिक धर्म है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो कृष्ण भी जो है ये एक तरह के प्रोफेट ही थे। तो ये तो बहुत ज्यादा ही, जिसको कहते हैं, कंट्रोवर्शियल मामला था। इस वजह से हालांकि इनके फॉलोअर्स तो खूब हुए, बट कालांतर में जो है आप समझिए कि एक तरह से जो वहाबी आंदोलन था वो लोगों ने ज्यादा सीरियसली लिया। इस वजह से अहमदियाज जो है वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गए। फिर देखिए देवबंद आंदोलन, ये भी आज तक भी चलता है, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करने के लिए यह आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा चलाया गया। देखिए यह आंदोलन चलाया गया था कि इस्लाम के अंदर जो धर्मगुरु हैं या इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उन लोगों को तैयार किया जाए जो कि एक कट्टर इस्लाम का या ट्रू इस्लाम जो जिसको कहते हैं ये लोग, उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो इसके लिए ये देवबंद आंदोलन इन व्यक्तियों के द्वारा, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा चलाया गया था। देवबंद सहारनपुर जो है इस आंदोलन का केंद्र बना, इस वजह से इसे देवबंद आंदोलन भी कहा जाता है। आज भी देवबंद के जो देवबंद से जुड़े हुए जो मदरसे हैं उसमें जो है ये धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, धार्मिक टीचर तैयार किए जाते हैं और उसके बाद वो देश के विभिन्न मदरसों के अंदर जो है धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। इसने अंग्रेजी वायसराय तथा अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा जो शैक्षिक व्यवस्थाएं की जा रही थी, पाश्चात्य संस्कृति के लिए जो कॉलेजेस खोले जा रहे थे, उसका विरोध इन लोगों ने किया। अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद ने चलाया, जिसके अंदर वो पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, उसका भी विरोध देवबंदियों ने किया। आज भी ये देवबंद जो है मदरस जो है स्कूल पूरा वो सक्रिय है। आप कई बार इनकी न्यूज पढ़ सकते हैं, अखबारों में आती रहती है। एक पारसी से संबंधित भी अपन देख लेते हैं। पारसी लोग जो हैं ये ईरान से आए थे। ईरान का नाम पहले पर्शिया था या फारस था। वहां पे जब इस्लाम आया तो फिर वहां के लोगों को जो है वो भागना पड़ा वहां से और भारत में उन्होंने शरण ली। तो बॉम्बे, सूरत, ठीक है, ये जो तटीय इलाके हैं ना, गोवा वगैरह, यहाँ पे पारसी समुदाय के खूब लोग रहते हैं। तो पारसियों के अंदर भी जो कुछ कुरीतियां थी सामाजिक, उनको हटाने के लिए दादा भाई नौरोजी फरदोन जी, वो SS बंगाली ने मिलकर पारसियों के लिए रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना करी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही सवाल बनता है, ये रहनुमाए मजदायन सभा जो है ये किस धर्म के सुधार से संबंधित थी? तो आप बोलेंगे ये किसके लिए? पारसी लोगों के लिए सामाजिक सुधार से संबंधित थी। नौरानजी फरदून जी इसके पहले अध्यक्ष थे और ये जो बंगाली थे SS बंगाली, इसके पहले सचिव थे। फाइनली कुछ और तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, उनको याद रखें, इसी के क्वेश्चन बने हुए, कभी तो याद कर लेते हैं इनको। जैसे महादेव गोविंद रानाडे, देखिए महादेव गोविंद रानाडे जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के गुरु थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण किसके गुरु थे? महादेव
महात्मा गांधी के, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत का सुकरात, सुकरात जो है एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं। सुकरात के जो चेले थे वो थे अरस्तु, अरस्तु के चेले थे प्लेटो। बात समझ रहे? तो ये तीनों ही व्यक्ति जो है, ये इनका दर्शन बहुत फेमस है, इनकी जो फिलोसॉफी है ना वो बहुत फेमस है, उसके लिए ये इन तीनों लोग जाने जाते हैं। तो ये भी इन्हें कहा जाता है भारत का सुकरात, इनका दर्शन भी बहुत फेमस है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, ध्यान रखो तो रख सकते हो वैसे। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1855 के अंदर विधवा विवाह संघ की स्थापना करी। ये यार याद रखना भाई, ज्योतिबा फूले, ये अपना आया नहीं था, इसको याद रखना। ज्योतिबा फूले भी जो हैं, इन्होंने दलितों के समाज सुधार के लिए बहुत काम किया। जो पिछड़ी हुई जातियां थी ना, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनको इन्होंने अपलिफ्ट करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। खास करके सत्यशोधक समाज जो है ये उसके लिए काम करता था कि समाज के अंदर शिक्षा प्राप्ति का अधिकार जो है सिर्फ उच्च वर्ग के पास ना हो, वो सभी जातियों को बराबर मिले। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने काम किया था, है ना। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज। रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, उनका नाम क्या था? प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य, काली के भक्त थे। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हुई। इससे जुड़े हुए प्रमुख मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, जहर हफील खान, मजरूहुल हक। ठीक है, ये ऐसा कोई खास नहीं है, याद रख सकते हैं आप। इसका ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने डाल दिया था। सरीन सभा, ये ध्यान रखिएगा यार, सरीन सभा जो है सिखों के अंदर धार्मिक सुधार से संबंधित एक संस्था बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सरीन सभा किससे संबंधित है? सिखों में धार्मिक सुधार आंदोलन संबंधित। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत गहरा टॉपिक है, क्योंकि इन जिन महानुभावों के बारे में हमने बात करी ना, इनका भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा योगदान है, ठीक है। बट क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और मेरा तरीका हमेशा ये रहता है कि हम जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए हिस्ट्री में ये स्लाइड्स तैयार करी है। बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, बट हिस्ट्री में मैंने आपको पर्टिकुलर ये स्लाइड्स बना के कराया। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि जो पॉइंट्स लिखे गए हैं आपका ध्यान थोड़ा इन पर रहे, इन पॉइंट्स को तो आपको याद करना ही होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये वर्ष काम के हैं, जैसे ब्रह्म समाज 1828 वगैरह जो हैं, आर्य समाज 1875, ये वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।